कि राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान इन दिनों चल रहा है। 1 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य बनाएंगे। छोटा लक्ष्य है। पहले वो बड़ा दिखता था। वो चाहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को चुनाव में हराया। एनडीए के द्वारा अपनाई गई नीतियों की वजह से भूखमरी में इजाफा हो रहा है। सरकार की जो वित्तीय अवस्था है, श्रीलंका जैसे हालात हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है। उसे अधिक कर्ज ले रखा है भारत सरकार। देश की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। लोगों का मोह भंग एनडीए सरकार से बढ़ता जा रहा है। लगातार तेजस्वी जी बताते हैं, हम आपको ये यकीन दिलाने आए हैं, लौकाहा विधानसभा के लिए लक्ष्य तय किया है। इस टारगेट को हम लोग अचीव करेंगे। जिला का उपाध्यक्ष मनोनीत करता हूँ। जो सरकार है जनता दल यू की, एक बात बताने में हमको कोई गुरेज नहीं है। नीतीश कुमार ने कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए 8.25 करोड़ के आसपास राशि दिया है। तो कब्रिस्तान घेराबंदी का काम जल्द पूरा हो, ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। हम इसमें अधिक कुछ नहीं करेंगे। आप सरकार से इस बाबत पूछ लें। सरकार ही निर्णय की है। हमने अनुशंसा किया था, वो तो सरकार करती है, हमको तो करना नहीं है। हमारे पास में तो अधिकार प्राप्त नहीं है। हम लोग तो विपक्ष में हैं। बेहद कार्रवाई की जरूरत है। लोगों का धीरज जवाब दे रहा है। इस तरह का भ्रष्टाचार देश के दूसरे प्रांतों में नहीं है। बिहार की स्थिति तो बहुत खराब है कि विकास के सभी मानकों पर बिहार एक फेल्ड स्टेट है। विपक्षी पार्टी में मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय जनता दल है, इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगा। हम पत्रकार बंधुओं को ये बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान इन दिनों चल रहा है। हम 1 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य बनाएंगे। 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य छोटा लक्ष्य है। पहले वो बड़ा दिखता था। आपने देखा होगा बुचाहा उपचुनाव में कि 36,000 कुछ वोटों से राष्ट्रीय जनता दल ने भाजपा प्रत्याशी को चुनाव में हराया। और उसके बाद से एनडीए के द्वारा अपनाई गई नीतियों की वजह से जिस प्रकार से महंगाई में इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, गैर बराबरी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार की जो वित्तीय अवस्था है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो लगातार नीचे जा रही है। श्रीलंका जैसे हालात हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है। तो देश की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और लोगों का मोह भंग एनडीए सरकार से बढ़ता जा रहा है। वैसी स्थिति में आप सभी जानते हैं कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लगातार आम जन की पसंद बनता जा रहा है। इसीलिए A to Z की पार्टी भी है राजद, जो लगातार तेजस्वी जी बताते हैं। तो हम आपको ये यकीन दिलाने आए हैं कि पार्टी ने लौकाहा विधानसभा के लिए लक्ष्य तय किया है। 41,152 सदस्य बनाने हैं विधानसभा के स्तर पर और प्रति पंचायत 1275। इस टारगेट को हम लोग अचीव करेंगे। और इसी दौरान ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है हमको कि तारिक अहमद जो इकहत्तर के रहने वाले हैं, मैं बहुत पहले से नहीं जानता था, लेकिन इनकी प्रतिभा का मैं कायल हूँ। और मुझको ये बताते हर्ष हो रहा है कि आज ही राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष होने की हैसियत से मैं उन्हें जिला का उपाध्यक्ष मनोनीत करता हूं। और जो दूसरा काम है जिसके लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बताने में हमको कोई गुरेज नहीं है कि नीतीश कुमार ने कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई 8.25 करोड़ के आसपास राशि दिया है और जल्द ही कब्रिस्तान की घेराबंदी का काम प्रारंभ होगा। कुल मिलाकर के खुटौना प्रखंड में 9 योजना है और लौकी में 12। कुल मिलाकर के ये हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है कि 8 करोड़ कुछ रुपए की योजना कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए आ गया है स्वीकृत होकर के। और इस प्रकार जो चिर प्रतीक्षित मांग थी इस इलाके के लोगों की, जो कब्रिस्तान घेराबंदी का काम जल्द पूरा हो, वो जल्द ही पूरा होने वाला है। सर, एक सवाल है, जिस प्रकार से कब्रिस्तान की घेराबंदी की जा रही है और अभी बिहार भर में लगभग 134 कब्रिस्तानों के घेराबंदी के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है अनुशंसा, स्वीकृत किया है। जी, मेरा सर सवाल ये है आपसे कि शमशान घाट कितने भी है सर?
शमशान घाट के बारे में आपका क्या कहना है? अभी मैं आपको सर आपका ध्यान में आकृष्ट कराऊंगा। लोकहा थाना क्षेत्र में सर बुती बलान नदी है, जहां पर कि पिछले बार जो जदयू के विधायक थे और मंत्री भी रह चुके थे, उनके द्वारा सर एक शमशान घाट के बलान में ही वहां चूंकि सप्ताह होता है तो वहां पर एक भवन बनाया गया था, लेकिन वो भ्रष्टाचार का बेट चढ़ गया सर। एक एक ईंट उसका लोग उखाड़ के ले गए हैं। अभी यहाँ सर जहाँ फुटौना में है, यहाँ सर बगल में सुगरबे नदी है, यहाँ पर सर लोग दाह संस्कार करते हैं। लेकिन मैं आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो कहीं पर भी एक शमशान घाट नहीं है, या फिर बिहार में कहीं भी नहीं है शमशान घाट ऐसा कहा जाए, तो उसके लिए क्या पहल करना चाहिए सर? इसमें तो मेरा सीधा मानना है कि ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। सर अब विपक्ष में है सर, तो विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती है सर कि कुछ वो सरकार का ध्यान आकृष्ट कराए कि इस ओर भी ध्यान दे। हम इसमें अधिक कुछ नहीं करेंगे, आप सरकार से इस बाबत पूछ लें। सरकार ही निर्णय की है, कोई ये मेरा निर्णय नहीं है। हमने अनुशंसा किया था, सरकार ने उन अनुशंसाओं को स्वीकृत किया। तो सर शमशान घाट के लिए भी कुछ अनुशंसा करेंगे सर अपने विधानसभा क्षेत्र में? वो तो सरकार करती है, हमको तो करना नहीं है। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये गवर्नमेंट की अनुशंसा पर बनने वाला है, तो हमारे पास में तो अधिकार प्राप्त नहीं है, हम लोग तो विपक्ष में हैं। इस नाते सरकार से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, मुझको लगता है। धन्यवाद सर। यहाँ पे कुछ लोग हैं और उन लोगों की कुछ शिकायतें हैं, मैं चाहूँगा कि आप मौका पे उनका जवाब दें। यहाँ सर अभी आपके आने से पहले जो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनका कहना था कि जो ये खुटौना प्रखंड के लोग हैं, तो प्रखंड में सर आरटीपीएस काउंटर पर में कई सारी अनियमितताओं की वो बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि जाति आवासीय वगैरह अप्लाई करने के बाद भी नियत समय पर नहीं मिलता है। साथ ही साथ कुछ दाखिल खारिज से रिलेटेड भी लोग यहाँ पर शिकायतें बता रहे थे सर। तो प्रखंड में सर जिस प्रकार से कर्मचारी सही से काम नहीं करते, तय समय सीमा पर नहीं मिलता है ये सब लोक सेवा अधिकार के नियम के तहत जो कुछ भी होना चाहिए, तो सर क्या एक उस पर जो है सो कार्रवाई की आवश्यकता? देखिए, एकदम बेहद कार्रवाई की जरूरत है। लोगों का धीरज जवाब दे रहा है। जिस प्रकार से एनडीए सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार में इजाफा हुआ है, इस तरह का भ्रष्टाचार देश के दूसरे प्रांतों में नहीं है। आज हमारी इस मुद्दे पर सिविल एसडीओ फुलपरास से बात हुई है। सिविल एसडीओ फुलपरास ने हमको बताया है कि आपको जिस भी विभाग के संबंध में कोई अगर अनियमितता भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, उनसे आवेदन लें और आवेदन ले करके आप मुझको फॉरवर्ड करें। हम उसकी कड़ाई से जांच करके दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करेंगे। सर अभी आपने देखा होगा परसों तरसों नीतीश कुमार जी अपने स्वर्गीय पत्नी के श्रद्धांजलि सभा में माला अर्पण करने गए थे। उनके गांव में एक छोटे से बच्चे ने हाथ जोड़ के गुजारिश लगाई थी उनसे कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे पढ़ने दिया जाए। बच्चे ने दो अहम बातें कही थी। पहली बात तो उसने ये कही थी कि जो विद्यालय वहाँ है वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, तो उनको पढ़ाई का व्यवस्था कराया जाए। दूसरी बात कि उसके पिताजी शराब पीते हैं, जिस कारण उसको पढ़ाना नहीं चाहते, तो उसके पढ़ाई की भी व्यवस्था करें माननीय मुख्यमंत्री जी। सर चूंकि आप भी विपक्ष में हैं और एक सजग भूमिका विपक्ष की भी होती है सर, शिक्षा का स्तर पूरा चरमराया हुआ है और मीडिया कहीं भी अगर जाती है सर स्कूल वगैरह में न्यूज़ कवर करके दिखाने की क्या वास्तविकता है, अस्पताल में हो, स्कूल में हो या अन्य कोई सरकारी जो कार्यालय हो, तो सर वहाँ पर मीडिया को कहीं ना कहीं सर दिक्कत होती है, कवरेज करने से रोका जाता है, सरकारी काम में बाधा जैसी स्थिति का माहौल बना करके उन पर कार्रवाई करने का खतरा वगैरह। तो मीडिया भी सर आज़ाद नहीं है और इतनी सारी अनियमितताएं हैं, तो कहाँ सर एनडीए के सरकार में ये हो क्या सर? शिक्षा व्यवस्था तो लगता है बिल्कुल चौपट हो गया। देखिए, बिहार की स्थिति तो बहुत खराब है और नीति आयोग ने जी सर, जो भारत सरकार की एक पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, जी जी, उसने कहा है कि विकास के सभी मानकों पर बिहार एक फेल्ड स्टेट है। जी सर। हाँ, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उद्योग हो, कृषि हो, सबकी हालत बेहद खराब है, बहुत चिंताजनक स्थिति में है। यदि जल्दी ही इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई राज्य सरकार नहीं करेगी तो विपक्ष इन्हीं सभी सवालों को एक बड़ा मुद्दा बना करके जन आंदोलन करने को तैयार हो रहा है और विपक्षी पार्टी में मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय जनता दल है, इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगा। हमारे साथ आप देख सकते हैं तारिक अहमद जी हैं, जिनको कि अभी लोकहा के माननीय विधायक सह मधुबनी जिला के राजद के जिला अध्यक्ष भी है, जिलाध्यक्ष। उन्होंने जिला उपाध्यक्ष के पद पर इनको आज से नियुक्ति अभी दी है। सबसे पहले तो हमारी तरफ से जिला उपाध्यक्ष बनने पर आपको बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई है। जी सर, आप सभी मीडिया भाई को मेरी तरफ से मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई।
जी सर, छोटा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपको एक अहम जिम्मेवारी दी गई और माननीय विधायक ने कहा कि आपके आने से बहुत मजबूती मिलेगी क्योंकि आप यूथ हैं, सर आप इंजीनियरिंग भी करके आए हैं जैसा कि विधायक जी बता रहे हैं, और आप यूथ हैं तो यूथ लोगों को यूनाइट, क्योंकि अब चाहिए कि थोड़ा सा सत्ता में परिवर्तन हो, नया दौर है, नई उमंग हो, नया खून हो, सब कुछ हो। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या एक पहला आप प्राथमिकता देंगे बतौर पार्टी के नेता के रूप में भी और समाज के कार्यों को लेकर के? पहले तो भरत भूषण मंडल जी जो लोकप्रिय विधायक हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, जो मुझे इस लायक समझे, जो जिला के उपाध्यक्ष के तौर पे मुझे रखे हैं। अभी हम लोग यूथ हैं, हम लोग अभी सोच रहे हैं अभी मेंबरशिप बनाने का। यूथ ही कुछ कर सकते हैं। अभी बेरोजगारी, उसका बहुत सारा समस्या है, उसको लेके यूथ ही कर सकते हैं। एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है, उसको लेके जी पेपर लीक हो गया, उस पर कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ, इसीलिए यूथ ही कुछ कर सकता है। माननीय विधायक जी आए हुए हैं और आप भी सर यहाँ पर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सर आप काफ़ी सजग रहते हैं, खुद भी आप शिक्षक हैं और कई सारे आप गतिविधियों को निरंतर रूप से करते रहते हैं, ये हमने देखा है। छोटा सा सर सवाल है आपसे, अभी जैसा कि हमने विधायक जी से भी पूछा था, सर आप देख रहे हैं शिक्षा व्यवस्था सर कहाँ जा रही है? बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ, शिक्षक, अभिभावक और छात्रों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हो गया है। क्या हुआ है? कम्युनिकेशन, संवादहीनता हो गया है। इसको रीस्टोर करने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर सरकार की जो पॉलिसी थी बहाली का, वो गलत था और उसी गलत के तहत अच्छे शिक्षक का चयन नहीं, सरकार के पॉलिसी के तहत नहीं हो पाई। लेकिन प्रखंड में और हाई स्कूल में अच्छे शिक्षकों की बहाली निश्चित रूप से है। लेकिन अभिभावक, शिक्षक और छात्रों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है, जिस गैप के चलते लोग कुकुरमुत्ता के तरह जो है कोचिंग की तरह भागते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं आते। इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। एक शिक्षक को दोषी ठहराना ये मैं मुनासिब नहीं समझता। निश्चित रूप से हम एक शिक्षक हैं, मेरी भी उत्तरदायित्व और जवाबदेही है। मैं चाहता हूं और मैं प्रयास कर रहा हूं। अभी प्रतिदिन हम लोग अपने विद्यालय आवर में 50 से 30 अभिभावकों को टेलीफोन करते हैं कि आप बच्चों को स्कूल में भेजें। निश्चित रूप से योग्य शिक्षक हैं और आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, जिसको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसको रीस्टोर करने की ज़रूरत है। एक जो विश्वास की खाई बनी है उसको रीस्टोर, इसमें सरकार की भी उदासीनता रही है कि एक तरफ एक शिक्षक को आप 1 लाख सैलरी देते हैं, दूसरे शिक्षक को आप एक 30,000 32,000 रुपये की सैलरी देते हैं। इससे भी उनके बीच में अविश्वास का भाव पैदा हो रहा है कि एक ही काम, एक कार्य के बदले, समान काम के बदले समान वेतन की मांग बिल्कुल निश्चित रूप से चाहिए, जिससे शिक्षकों में उदासी खत्म होगी। उसका भी जो जीवन स्तर है वो उच्च होगा और उनके बाल बच्चों का भी जो है पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मदद मिलेगी। इसीलिए निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि शिक्षा, ये जो आपका जो कहना है कि जो एक स्तर गिरा है, निश्चित रूप से इस स्तर को बढ़ाने की ज़रूरत है और मैं इसमें प्रयास भी करता हूं। और मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ा है एक शिक्षक होकर के स्कूल में। ये जिम्मेदारी जनता की थी, जनप्रतिनिधियों की थी, वो लड़ाई मुझको लड़नी पड़ी। उसमें काफ़ी कठिनाई का सामना मुझको करना पड़ा। आप लोग जानते भी हैं इन चीज़ों को। बिहार में सबसे ज़्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी होगी और जिस तरीके से ये 40 लोखा के विधायक माननीय भरत भूषण मंडल जी इस विधानसभा के लिए इतने कब्रिस्तान का सेंक्शन कराना, मेहनत से पास कराना, क्या दिक्कत होती है? इस पे आपका क्या, इस 40 लोखा विधानसभा के आप लोग हैं, इस पे क्या कहिएगा, क्या बताइए? बिहार सरकार के जब से नीति बनी है कब्रिस्तान की घेराबंदी का, मैंने देखा लगभग 10 साल से जो एक प्रखंड में एक कब्रिस्तान स्वीकृत होता था। लेकिन माननीय विधायक जी जो इतने अक़लियत नवाज हैं, अल्पसंख्यक प्रेमी हैं कि इन्होंने इनके रीजन में 8 करोड़ से पहली बार 8 करोड़ से 21 कब्रिस्तान की स्वीकृति मिली है। इसके लिए मैं तहे दिल से इनको मुबारकबाद देता हूं और ये एक इतिहास बन गया खुटना प्रखंड, ये विधानसभा में, लोकहा विधानसभा में। कब्रिस्तान की बात जो कह रहे थे, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इनका श्रेय निश्चित रूप से माननीय विधायक जी को 100% श्रेय है कि इन्होंने पूरे विधानसभा के कब्रिस्तानों का जो है सर्वे कराए हैं और जिसमें इनको इतनी अधिक मात्रा में 21 कब्रिस्तान एक बार में 2 प्रखंड में, कुछ कब्रिस्तान की सूची आपको जो 7 पंचायत है फुलपरास प्रखंड का, वो प्राप्त हमको नहीं है इस सूची में। नहीं तो हमको लगता है 1-1.5 करोड़ का वहाँ भी होगा। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 5 साल में कब्रिस्तान भी शून्य हो जाएगा इनके कार्यकाल में, मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ। तो फिलहाल आप देख सकते हैं लोखा के विधायक भरत भूषण मंडल यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ कब्रिस्तान की घेराबंदी से संबंधित स्वीकृति के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रहे थे। साथ ही साथ इकहत्ता के रहने वाले तारिक अहमद को राजद का जिला उपाध्यक्ष पद पर भी इन्होंने आज मनोनीत किया है और साथ ही साथ नियुक्ति पत्र यहाँ पर सौंपा है।
फिलहाल ये रिपोर्ट आप हमारी देख रहे थे मधुबनी जिला के खुटौना से, और भी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।